हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में जनरल साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है जो आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न साबित होंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, आज का पहला प्रश्न है, सर्वदाता रक्त समूह है ओ। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वग्राही रक्त समूह है। सर्वग्राही रक्त समूह ए बी है। आरएच फैक्टर संबंधित है, किससे संबंधित है? रक्त से। आरएच फैक्टर के खोजकर्ता कौन है? लैंडस्टीनर एवं बीनर। नेक्स्ट प्रश्न है, रक्तचाप नियंत्रित होता है। रक्तचाप नियंत्रित होता है किससे? एड्रिनल ग्रंथि से। रक्त को शुद्ध करता है। रक्त को कौन शुद्ध करता है? वृक्क या किडनी। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस है। मूत्र का निर्माण होता है। मूत्र का निर्माण वृक्क में होता है। वृक्क का भार होता है, किडनी का भार कितना होता है? 150 ग्राम। मानव गुर्दे या किडनी में बनने वाली पथरी बनी होती है, किसकी बनी होती है? कैल्शियम ऑक्जेलेट की। रक्त एक विलयन है, कैसा विलयन है? क्षारीय विलयन है। रक्त का पीएच मान होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। रक्तदाब मापने वाला यंत्र है। रक्तदाब मापने वाला यंत्र स्फिग्नोमैनोमीटर है। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था, किसने किया था? रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन विलियम हार्वे ने किया था सर्वप्रथम। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है सिरा। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है धमनी। हृदय की धड़कन का नियंत्रक है। हृदय की धड़कन का नियंत्रक पेसमेकर है। जराविक सेवन है। जराविक सेवन एक कृत्रिम हृदय है। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है, किसके द्वारा होता है? रक्त के द्वारा। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन ब्लड के द्वारा होता है। पित्त होता है। पित्त होता है पीले हरे रंग का एक क्षारीय द्रव। पित्त का पीएच मान होता है। पित्त का पीएच मान 7.7 होता है। पित्त स्रावित होता है, किसके द्वारा? यकृत के द्वारा। यकृत या लीवर में भविष्य के लिए भंडारित रहता है कौन सा विटामिन? विटामिन ए। पित्त जमा होता है कहाँ पर? पित्ताशय में। हाइड्रोफोबिया रोग होता है किसके कारण? कुत्ते के काटने से। कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया रोग होता है। हाइड्रोफोबिया रोग होता है किसके द्वारा? विषाणु के द्वारा। वायरस की खोज की किसने? इवानोव्स्की ने। वायरस की खोज किसने की? इवानोव्स्की ने। विषाणुओं का अध्ययन है। विषाणुओं का अध्ययन कहलाता है वायरोलॉजी। रानीखेत बीमारी फैलती है किसके द्वारा? रानीखेत बीमारी फैलती है वायरस के द्वारा। सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रामबाण साबित होंगे। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग होता है। जंतुओं में फुट एंड माउथ रोग किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा। कवकों का अध्ययन कहलाता है। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। शैवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। नेक्स्ट प्रश्न है, शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है, किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। जीवाणु की खोज की किसने? ल्यूवेनहॉक ने। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है किसमें? ठोस में। ध्वनि की गति धीमी होती है। ध्वनि की गति
धीमी होती है हवा में। ध्वनि की चाल होती है, ध्वनि की चाल कितनी होती है? 760 मील प्रति घंटा। वायु है, वायु क्या है? गैसों का एक मिश्रण है। वायु उदाहरण है किसका? गैस का। गैस में विलयन। हवा में ध्वनि का वेग होता है, हवा में ध्वनि का वेग 332 मीटर सेकंड होता है। ध्वनि तीव्रता की इकाई है, ध्वनि तीव्रता की इकाई डेसिबल है। हवा का बाष्प घनत्व होता है, हवा का बाष्प घनत्व 14.4 होता है। प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका? दूरी का। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 102 किलोमीटर या 9.46 इंटू 100 मीटर के। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। जड़ों के रूपांतरण है, जड़ों के रूपांतरण मूली और गाजर हैं। तने के रूपांतरण है, कौन है? आलू और प्याज। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में। मास्टर ग्रंथि कहलाती है, मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी को कहते हैं। पीयूष ग्रंथि शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि है। दो प्रमुख वंशानुगत रोग हैं, दो प्रमुख वंशानुगत रोग हैं वर्णांधता और हीमोफीलिया। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वप्रथम मनुष्यों में वर्णांधता का वर्णन किया। सर्वप्रथम मनुष्यों में वर्णांधता का वर्णन हेर्नर ने 1876 में किया था। एक वर्णांध व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती है, एक जो वर्णांध व्यक्ति होता है उसमें पहचान करने की क्षमता नहीं होती है हरा और लाल रंग की। थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है थायराइड ग्रंथि से। जठर रस में पाया जाता है, जठर रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। लाइकन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं, लाइकन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं कवक और शैवाल। लार में पाया जाने वाला एंजाइम है, लार में पाए जाने वाला एंजाइम टाइलिन है। प्रोटीन का पाचन होता है, कहाँ होता है? छोटी आंत में। मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है कहाँ से? मुख से। पचे भोजन का अवशोषण होता है कहाँ पर? छोटी आंत में। टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है कहाँ? टांग में। भोजन पचाने में सहायक एंजाइम, भोजन भोजन को पचाने में सहायक होता है कौन? एंजाइम। एंजाइम की रचना होती है किससे? अमीनो अम्ल से। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक लाल रंग के प्रकाश में होती है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है किससे? जल से। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है कौन है? फास्फोग्लिसरिक अम्ल। राइजोम पादप की भूमिगत प्रारूप है, राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप है तना। दलहन के जड़ में पाया जाने वाला जीवाणु है, दलहन के जड़ में पाए जाने वाला जीवाणु राइजोबियम है। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं किसके रूप में? नाइट्रेट के रूप में। पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन होता है, पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन जाइलम के द्वारा होता है। पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधे के विभिन्न अंगों तक पहुंचता है किसके द्वारा? फ्लोएम के द्वारा। जल तथा खनिज लवण
जाइलम के द्वारा। और पौधों में बना खाद्य पदार्थ किसके द्वारा? फ्लोएम के द्वारा पहुंचाया जाता है। वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर मापी जाती है, वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर मापी जाती है, उस यंत्र को कहते हैं ऑक्जेनोमीटर। यह प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, BBIMP। आत्महत्या की थैली कहलाता है। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहते हैं। लाइसोसोम की खोज किसने की? डी डुबे ने 1949 में। प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहते हैं। प्रोटीन का संश्लेषण होता है। प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम के द्वारा होता है। डीएनए की खोज की थी किसने? वाटसन एवं क्रिक ने। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया किसने किया? कार्नबर्ग ने। डीएनए और आरएनए है क्या है? एक न्यूक्लिक अम्ल है। डीएनए के क्रियात्मक खंड को कहते हैं, डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल बनाया था किसने? वाटसन एवं क्रिक ने। डीएनए की इकाइयां हैं, डीएनए की इकाइयां हैं न्यूक्लियोटाइड्स। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया था किसने किया था? हरगोविंद खुराना जी ने। पुरुष व स्त्री जीन संगठन होता है, पुरुष व स्त्री जीन संगठन होता है XY तथा XX का। जो पुरुष, एक लड़का पिता से क्रोमोसोम पाता है, कितना पाता है? 22+Y। बच्चे का लिंग निर्धारित होता है, बच्चे का लिंग निर्धारित होता है पिता के गुणसूत्र XY द्वारा। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है, पैतृकता सिद्ध करने में सहायक डीएनए और फिंगर प्रिंटिंग टेस्ट है। मधुमेह रोग होता है किसकी कमी से? इंसुलिन की कमी से। इंसुलिन की खोज की किसने? बैटिंग एवं बेस्ट ने। इंसुलिन शरीर में बनती है, कहाँ बनती है? अग्नाशय के द्वारा। ब्रोंकाइटिस रोग है किसका? श्वास नली का। पेप्सिन एक उदाहरण है किसका? एंजाइम का। पेप्सिन एक एंजाइम है। दूध में नहीं पाया जाने वाला विटामिन है, दूध में नहीं पाया जाने वाला विटामिन C है। टॉक्सिन है, टॉक्सिन एक जहरीला पदार्थ है। प्लाज्मोडियम परजीवी है किसका? मलेरिया का। मलेरिया रोग का वाहक है, मलेरिया रोग का वाहक है मादा एनाफिलीज मच्छर। मलेरिया रोग में प्रभावित अंग है, मलेरिया रोग में प्रभावित अंग प्लीहा या तिल्ली है। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है, मानव मूत्र में विटामिन C उत्सर्जित होता है। मूत्र का pH मान कितना होता है? 4.8 से 8.4 तक। मूत्र का रंग पीला होता है किसके कारण? यूरोक्रोम के कारण। मेढक के हृदय में कक्ष होते हैं कितने? 3 कक्ष होते हैं। मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 4 कक्ष होते हैं। मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के भार का होता है, मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के भार का होता है 10%। शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। मनुष्य के शरीर में जल होता है कितने प्रतिशत? 65 से 80%। मानव शरीर का सामान्य ताप होता है, मानव शरीर का सामान्य ताप 98.6 फ़ारेनहाइट
या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन के बराबर। ये तीनों ही मान बहुत ही महत्वपूर्ण मान है। यह प्रश्न बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यह प्रश्न कई बार परीक्षाओं में आया हुआ प्रश्न है। मनुष्यों में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? मनुष्य में मेरुदंड से 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं। गुणसूत्र क्रोमोसोम की खोज बाल्डियर ने की। क्रोमोसोम का निर्माण होता है कहाँ? क्रोमोसोम का निर्माण होता है क्रोमेटिन नामक पदार्थ से। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या होती है कितनी? 23 जोड़ी या 46 क्रोमोसोम। जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है कौन है? कोशिका। सबसे छोटी जीवित कोशिका है कौन है? माइकोप्लाज्मा। शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र है। तंत्रिका तंत्र की रचना तथा क्रियात्मक इकाई होती है कौन होती है? न्यूरॉन। कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ है कौन है? डीएनए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाती है। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र माइटोकॉन्ड्रिया होता है। समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है। अर्धसूत्री विभाजन होता है किसमें? लिंगी जनन करने वाली कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। स्तंभकंद, धनकंद, शलककंद तथा प्रकंद का उदाहरण है। तो स्तंभकंद आलू, बंडा केसर, और जो धनकंद है वो प्याज, और शलकंद तथा प्रकंद है अदरक व हल्दी। अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग है। अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग है फल भित्ति। आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग है। आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग है मध्य फल भित्ति। फूल गोभी का खाने योग्य भाग है पुष्पक्रम। हल्दी में पीला रंग कारण होता है किसके कारण? कुरकुमिन के कारण। टमाटर में लाल रंग का कारण है। टमाटर लाल रंग का होता है लाइकोपीन के कारण। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग है। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग है वो है तना। दूध में पाई जाने वाली शर्करा क्या कहलाती है? लैक्टोज। सबसे लंबा कृमिवर्म है कौन है? टैपवर्म। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करती है। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करती है अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर। दूध से क्रीम निकालने पर दूध का घनत्व क्या होता है? बढ़ जाता है। दूध से क्रीम निकालने पर दूध का घनत्व बढ़ जाता है। एक अश्वशक्ति बराबर होता है 746 वाट के। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। मूल रंग कहलाते हैं। तो मूल रंग लाल, नीला और हरा कहलाता है। इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है? इंद्रधनुष का निर्माण प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है, अपवर्तन के कारण भी होता है तथा वर्ण विक्षेपण के द्वारा भी होता है। इंद्रधनुष में रंग होते हैं कितने? 7 होते हैं। इंद्रधनुष के बीच में रंग होता है कौन सा रंग होता है? हरा। प्रकाश का रंग निश्चित होता है। प्रकाश का रंग तरंग दैर्घ्य के द्वारा निश्चित होता है।
वेदन क्षमता सर्वाधिक होती है किन किरणों की? गामा किरणों की। पराबैंगनी किरणों की खोज की किसने? रिटर ने। सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंग दैर्घ्य होती है किसकी? सबसे अधिक लाल रंग की तरंग दैर्घ्य होती है और सबसे कम तरंग दैर्घ्य बैंगनी रंग की होती है। प्रकाश का तरंग दैर्घ्य होता है कितना? प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम होता है। 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। प्रकाश की चाल सर्वाधिक निर्वात में होती है। प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम ज्ञात किया किसने? रोमर ने। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 108 मीटर पर सेकंड। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है किसके कारण? सूर्य के प्रकीर्णन के कारण। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है किसके कारण? सूर्य के प्रकीर्णन के कारण। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। यह प्रश्न कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न है। तारे टिमटिमाते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तारे टिमटिमाते किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा। समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब काल्पनिक, वस्तु के बराबर और सीधा होता है। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है? प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक समतल दर्पण को माना जाता है। दो समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। दो समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो अनंत होता है। हवा का बुलबुला जल में व्यवहार करता है। हवा का बुलबुला जल में व्यवहार करता है अवतल लेंस की भांति। विद्युत फ्यूज मिश्रण होता है किसका? जो विद्युत फ्यूज बने होते हैं वो बना होता है तांबा, टिन और शीशे का। हीटर का तार बना होता है। हीटर का तार नाइक्रोम का बना होता है और बल्ब का फिलामेंट बना होता है किसका? टंगस्टन का। बिजली के बल्ब में प्रयुक्त गैस है। बिजली के बल्ब में प्रयुक्त गैस अक्रिय गैस है। फोटोग्राफी में उपयोग तत्व है। फोटोग्राफी में जो तत्व उपयोग किया जाता है वह है सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोग्राफी में फिक्सर स्थायीकरण के रूप में प्रयोग होता है किसका? सोडियम थायोसल्फेट का। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर उठता है। दीपक की जो बत्ती होती है उसमें तेल ऊपर उठता है किसके कारण? केशकत्व की क्रिया के कारण। हीरा का चमकना तथा मृग मरीचिका का बनना कारण है किसका? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई है। भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई है 36,000 किलोमीटर। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। रॉकेट की गति सिद्धांत आधारित है किस पर? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। निकट दृष्टि दोष मायोपिया दूर किया जाता है। निकट दृष्टि दोष मायोपिया दूर किया जाता है अवतल लेंस का प्रयोग करके। निकट दृष्टि दोष का कारण है। निकट दृष्टि दोष का कारण है नेत्र लेंस का मोटा होना और फोकस दूरी का कम हो जाना।
दीर्घ दृष्टि दोष या हाइपरमेट्रोपिया दूर किया जाता है उत्तल लेंस का प्रयोग करके। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है किस पर? नाभिकीय विखंडन पर। हाइड्रोजन बम का सिद्धांत आधारित है किस पर? नाभिकीय संलयन पर। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है, ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो फ्रेंड्स, यह थे हमारे आज के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न साबित होंगे। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और साथ ही अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।